वीडियो उन लोगों को रहने वाला है जो आप अभी बाइक टैक्सी में नए नए हैं और नया काम करने शुरू करा है जिन्होंने। मैं उनको बताऊंगा कि आज कैसे काम करना है, कैसे कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं और कैसे किन राइडों को उठाना और किन राइडों को नहीं उठाना। और सारे दिन की डिटेल दिखाने वाला हूँ, कैसी रहती है सारे दिन की डिटेल, क्या करते हैं पूरे दिन में, कितनी कमाई होती है, कितना स्कूटर चलता है और कैसे काम करते हैं, किस तरह आप आसानी से पैसे कमा सकते हो। जैसे कि मैं 3-4 ऐप में काम करता हूँ एक साथ। चलिए करते हैं आज का दिन शुरू। तो करते हैं आइडिया ऑन। तो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त सुनील सिंह स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। तो जैसे कि टाइम 9:30 हो चुके हैं और काम पे जाने के लिए हम रेडी हो चुके हैं। तो दिन की पहली राइड पड़ चुकी है रैपिडो पर। देख लेते हैं कितने किलोमीटर का पिकअप रहने वाला है। 400 मीटर का पिकअप है और प्रेमनगर ड्रॉप करना। चलते हैं और करते हैं इन्हें ड्रॉप। 10 बज चुके हैं। 10 बजे हमें दिन की पहली राइड पड़ी है, तो कर लेते हैं पिकअप। बाय। तो ये बच्चे बाय कर रहे हैं मेरे को। रैपिडो पर राइड पड़ गई है। ऐसे गो टू पिकअप मैप पे कर लेंगे क्लिक और उसके बाद लोकेशन देखकर पहुंच जाएंगे कस्टमर की लोकेशन पर। चलते हैं और 500 मीटर का पिकअप तो कर लेते हैं कस्टमर को पिकअप। दिन की फर्स्ट राइड 10 बजे शुरुआत दिन की। आज निकलने के लिए हमने राइड उठा ली है पहले फटाफट। कोई छोटी मोटी राइड, छोटी राइड है फिर भी हमने उठा ही ली है। और 5 रुपये इस राइड पे, ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे नहीं है इस पर। 5 रुपये एक्स्ट्रा ही हैं। मैंने सोचा था जिस राइड पर ज़्यादा पैसे होंगे उसी को उठाएंगे, पर क्या करें अब, जो मिल गया वही उठा लेते हैं। नहीं तो टाइम ज़्यादा हो रहा है। 11 बजे के बाद वैसे भी सर जट जाता है, फिर वैसे भी पैसे मिलते नहीं है। नेट नहीं चल रहा है, नेट बहुत स्लो चल। तो पहुँच गए कस्टमर की पिकअप लोकेशन। तो कर देते हैं अराइव। इस तरह अराइव कर देना है। तो कस्टमर को कर लिया है पिकअप। 3 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है। चलते हैं और करते हैं ड्रॉप। इन्हें अपनी मार्केट से उठाया रामनगर से और चीमा चौक ड्रॉप करना है इन्हें। करते हैं ड्रॉप। आपको भी राइड उठाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपको 50 रुपये से नीचे की राइड नहीं उठानी है। जो नए बंदे हैं ये उनके लिए बात है। ये सारी बातें उनके लिए हैं आज, जो नए बंदे काम कर रहे हैं, जो नए बंदे बाइक टैक्सी में आए हैं, जो इस काम में नए हैं और जिनकी कमाई कम हो रही है। ये सब बातें उनके लिए हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, 50 रुपये से नीचे की राइड नहीं उठानी। और अब क्यों नहीं उठानी 50 रुपये से नीचे की राइड, इसका बेनिफिट भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 50 रुपये से नीचे की राइड नहीं उठाओगे तो आपका हर ऑर्डर कम से कम मिनिमम 50 रुपये का होगा। तो दिन में अगर आप 20 राइड लगाते तो आपका 1000 रुपये पक्का है। वैसे ऐसा होता नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे 50 रुपये से नीचे नई राइड उठानी तो आपको 80 वाले गेड़े भी मिलेंगे, 100 वाले गेड़े भी मिलेंगे। तो आपका एवरेज ऑर्डर साइज 70-80 रुपये आएगा। अगर आप राइडें छोड़ोगे, राइडें छोड़नी है आपको, ये नहीं कि कोई भी राइड उठा लेनी है। सारी कमाई आपकी इसी पे डिपेंड करती है, आप कौन सी राइड उठाते हो, कितना छोड़ते हो। कम रेट वाली राइड पे फोकस नहीं करना हमको। ज़्यादा रेट, कम से कम 10 रुपये किलोमीटर तो पड़ना चाहिए। 10 रुपये नहीं तो मिनिमम 8 रुपये किलोमीटर तो पड़ना ही चाहिए। अगर आप 100 किलोमीटर स्कूटर चलाओगे तो कम से कम आपको 8 रुपये के हिसाब से 800 रुपये तो बनेगा। उसमें अगर आप राइड उठाओगे तो आपको 1-2 किलोमीटर पिकअप भी करना जाना पड़ेगा। यानी कि 100 किलोमीटर चलाओगे तो आपको 600-700 रुपये बनेगा। और अगर आप भी 120-130 रुपये बना दोगे तो 1000 रुपये से ऊपर बन जाएगा आपको। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप 50 रुपये से नीचे की राइड नहीं उठाओगे। अगर आप 50 रुपये से नीचे की राइड उठा लोगे, पीक आवर वही होते हैं, वही घंटे होते हैं काम करने के, उसमें आप छोटी राइडें उठा लेते हो। फिर सारा दिन, उसके बाद दोपहर में काम कम हो जाता है। 11 बजे के बाद सर्ज भी हट जाता है, रेट कम हो जाता है। फिर आप ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कम से कम आप 50 रुपये का ऑर्डर उठाएं। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना आपको। अगर आपको कमाई बढ़ानी है तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। बाकी आगे भी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो पहले इनको कर लेते हैं ड्रॉप। नेक्स्ट बातचीत मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ, पहले इन्हें ड्रॉप कर लेता हूँ। तो बने रहे वीडियो में, पूरा देखें वीडियो को। वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है बढ़िया, जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। तो पहुंच गए कस्टमर की लोकेशन पर। कर लेते हैं राइड कंप्लीट। आपने राइड कंप्लीट करनी है। वैसे ही बाकी अनदर ऐप जैसे पोर्टर, ओला, जिस पे भी आप सारे 4 ऐप चलाओगे वो सारे ऑन कर लेने हैं। तो पोर्टर मैंने जैसे ही राइड उठाता हूँ तो मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ये मैं जाना जहाँ से राइड मिले। अब यहाँ से चीमा चौक से राइड कम मिलती है, ये मैंने गलती कर ली है उठाकर। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है।
आपको ऐसी ही राइड उठानी है जिसमें राइड में से ही राइड मिले। आपको इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है, जिससे आपकी टाइम की भी बचत होगी और जब तक एक्स्ट्रा पैसे नहीं आएंगे रैपिडो में, जब तक अपनी राइड नहीं उठानी है। और कम से कम 50 रुपये, ये तो मेरे को घर से बाहर निकलना था फटाफट किसी तरीके से, तो इसलिए मैंने राइड उठा ली। इनकी दूसरी राइड कर लेते हैं, कस्टमर को पिकअप देख लेते हैं कहाँ का पिकअप है। यहाँ पास का ही पिकअप है, छोटी राइड है ये भी, ज़्यादा पैसे नहीं बनेंगे, पर मैंने यहाँ से निकलना है क्योंकि यहाँ पे राइड नहीं पड़ने वाली है, तो इसीलिए मैंने राइड उठा ली है। चलते हैं और करते हैं कस्टमर को पिकअप। को ऐसी जगह का खास ध्यान रखना है जहाँ राइड ना पड़ने वाली है, वहाँ से आपको बस निकलना है किसी भी तरीके से बढ़िया एरिया की तरफ। चाहे पैसे कम हो, चाहे राइड छोटी हो, आपको कुछ नहीं देखना, बस आपको वहाँ से निकलना है। अपने खास ध्यान रखना है। कई बार कस्टमर घर के पीछे वाले कमरे में बैठ के लोकेशन डाल देते हैं, तो घर के पीछे की लोकेशन आ जाती है, तो आपको कस्टमर से एक बार फ़ोन करके पूछ लेना। जैसे कि तो पहुंच गए कस्टमर की लोकेशन पर, कर लेते हैं अराइव। तो आगे कस्टमर डालते हैं OTP और करते हैं राइड शुरू। का ड्रॉप रहने वाला है, किलोमीटर का ड्रॉप है, 5.6 किलोमीटर का ड्रॉप है। चलते हैं और करते हैं ड्रॉप फटाफट, टाइम ख़राब मत हो, बस इसी का ध्यान रखो आप। तो पहुंच गए हैं कस्टमर की लोकेशन पर, राइड कर लेते हैं कंप्लीट। देख लेते हैं कितने पैसे बने हैं। 56 रुपये बने हैं इनके। ये लगा स्कैनर, तो कैश करते हैं कलेक्ट, रेटिंग देते हैं 5 स्टार की और करते हैं नेक्स्ट राइड का वेट। पोर्टर को भी कर लेते हैं ऑन, जैसे कि मैंने बताया, तो पोर्टर को मैं ऑफ़ कर देता हूँ राइड उठाते समय। और ये भैया राइड करके आप बहुत अच्छे भैया। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत जल्दी आप छोड़ भी दिए हमको। कैसा एक्सपीरियंस है ओला का? बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो स्मूथ चलती है? स्मूथ चलती है बिल्कुल। 1000 रुपये हमारे बैंक में लिए हैं पेमेंट हमने, GPay पे पर्सनल, अपने QR कोड पे। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप रैपिडो चला रहे हो, कोशिश करें कि आप इसके लिए एक स्पेशल खाता खुलवा लें और उस पर GPay बनाएं और उस पर ही पेमेंट लें, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं है हमारा अकाउंट कब सील हो जाए। हमारे अकाउंट, या तो आप अकाउंट चला रहे हैं तो अपने अकाउंट में ज़्यादा पैसे मत रखिए, क्योंकि यहाँ पेमेंट कोई भी करता है, कभी भी करता है। कहाँ से पेमेंट आ रही है, कहाँ की कुछ पता नहीं है। किसी के खाते में 2 नंबर की पेमेंट आ गई, उसने आपके खाते में गलत एंट्री कर दी 2 नंबर की। अगर उसके अकाउंट में भी 2 नंबर की एंट्री आई होगी, उसने आपके अकाउंट में कर दी, तब भी आपको ख़तरा है, तब भी आपका अकाउंट बंद हो जाए। साइबर पुलिस मानती नहीं है, वो सीधा ही अकाउंट ब्लॉक कर देती है, चाहे आपके अकाउंट में 10 रुपये हो, चाहे 10 करोड़। अगर 5 रुपये की भी गलत एंट्री आपके अकाउंट में आ गई तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप रैपिडो में काम करने लगे हैं तो आपने कोशिश करें एक अलग से अकाउंट खुलवा दें। आजकल तो ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है, जैसे मैंने कोटक में अकाउंट खोला था ऑनलाइन, घर बैठ के ही खोला था, घर बैठ के ही खुल गया था। या तो HDFC में खोल सकते हैं, तो इसके लिए खाता अलग ही रखें। इनके साथ जो खाता जोड़े वो अलग ही जोड़े। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे मेरे पास 2 अकाउंट है, मेरा मेन अकाउंट HDFC का है तो मैं उसको अलग रखता हूँ, और एक अकाउंट मेरे पास ये कोटक का है। कोटक में ये सारी रैपिडो की पेमेंट मैं कोटक में लेता हूँ, क्योंकि जो मेरा मेन अकाउंट है वो HDFC है। अगर इसमें कोटक में बंद हो भी गया तो 1-2 किस्तें इससे लगती है, कोई बात नहीं। अगर बंद हो भी गया तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा कैश होता नहीं है। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखो 201 रुपये का ऑर्डर है। अब ऐसा ऑर्डर देख के आपको फंसना नहीं है, पहले ध्यान से देखना है। 200 रुपये का ऑर्डर अगर आपको पोर्टर पे पड़े तो आपने बड़े ध्यान से देखना सतर और का, क्योंकि अगर 200 रुपये का ऑर्डर पड़ा है तो इसका मतलब है उसमें से आपको 7-8 किलोमीटर, 200 रुपये का मतलब 20-22 किलोमीटर, पोर्टर आपको 20-22 किलोमीटर भेजेगा और उसके बाद उसमें 30 रुपये वो काट लेगा, 170 रुपये हो गए। उसमें से आपको 20-22 अगर किलोमीटर चलाओगे तो आप शहर से बाहर पहुंच जाओगे। अगर 20-22 किलोमीटर आप बाइक चलाओगे तो आप शहर से बाहर पहुंच जाओगे, और शहर से अगर बाहर पहुंच जाओगे तो आपको कुछ पता नहीं है, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर खाली भी आना पड़ सकता है। तो 22 और 8 30 किलोमीटर आपको बाइक चलाना पड़ेगा। कितने में? 170 रुपये में। 30 किलोमीटर 170 रुपये में। तो क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, टाइम ख़राब हुआ, दिमाग ख़राब हुआ। अगर आपके पास पेट्रोल वाली बाइक है फिर तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि वहाँ से खाली शहर के बाहर से बहुत मुश्किल है, चांस है, कम चांस है कि गेड़ा मिल जाए। हमें गेड़ा मिलता नहीं है, तो इसलिए आपने इन बातों का ध्यान रखना है। महंगी राइड देखकर लालच में आकर एकदम से
एकदम से राइड नहीं उठानी है। जैसे ये राइड पड़ रही है राजगढ़ स्टेट की राइड पड़ रही है मेरे को 93 मीटर से वोडाफोन ऑफिस से। 103 रुपये की राइड है, हमने कर लिया पिकअप। ये राजगढ़ की राइड है, ये बढ़िया राइड है। अगर हमें खाली भी आना पड़ेगा तो 3 किलोमीटर आना पड़ेगा, हम फटाफट खाली आ जाएंगे, कोई बात नहीं। मीटर दिखा रहा है, हम यहीं से यू टर्न मार लेंगे। आपको इन चीज़ों का भी ध्यान दिख रहा है, ये 850 मीटर दिखा रहा है, देखना अब ये कितना रह जाएगा। 850, ये बुद्धि लगाकर आपको चलना है। पहले लोकेशन को ध्यान से समझना कहाँ की लोकेशन है। तो देखो अब कितना शॉर्टकट पड़ जाएगा। 850 मीटर दिखा रहा था, 90 मीटर रह गया। तो पहुंच गए हम कस्टमर की लोकेशन पर। ये पार्सल ही होगा मेरे हिसाब से। कस्टमर को कर लेते हैं फ़ोन, पूछ लेते हैं सामान क्या है। तो पहुंच गए कस्टमर की लोकेशन पर, कर लेते हैं आई एम हेयर, राइड कर लेते हैं स्टार्ट। दे कितने किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है, आप बैठ जाइए। 10 किलोमीटर का दिखा रहा है यहाँ से ड्रॉप। 18 मिनट लगेंगे ड्रॉप करने में इन्हें। 10 किलोमीटर तो नहीं होगा, शॉर्टकट मार लेंगे हम। चलते हैं और करते हैं इन्हें ड्रॉप फटाफट। दिन की तीसरी राइड है हमारी। 2 राइडें और रैपिडो पर पड़ी है और तीसरी राइड हमारी पड़ी है इन ड्राइव पर। अच्छा है, इन ड्राइव सबको अच्छा लगता है, कस्टमर को भी इन ड्राइव अच्छा लगता है और जो बाइक टैक्सी चलाते हैं उनको भी इन ड्राइव अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इन ड्राइव जो कमीशन वो है 10% काटता है सिर्फ, इसीलिए हमें अच्छा लगता है। और ये रेट तकरीबन 10 रुपये किलोमीटर, 9 रुपये किलोमीटर पड़ जाता है इसका रेट, इसीलिए अच्छा लगता है। तो कर लिया भैया को पिकअप, करते हैं ड्रॉप। तो जिस तरह की ज़्यादा ऐपों में काम करने का ये फ़ायदा है, ज़्यादा ऐपों में काम करने का यही फ़ायदा है। जैसे अगर मेरे पास जो कि इन ड्राइव मैंने ऑन ना करा होता तो मुझे ये राइड ना मिलती और मुझे वेट करना पड़ता। तो हमने जैसे ही राइड कंप्लीट करी उसके बाद तुरंत ही, जैसे रैपिडो की राइड पीछे वाली डिलीवर करी हमने, तुरंत उसके बाद हमने सारी आइडिया ऑन कर दी। पोर्टर ऑन कर दिया, इन ड्राइव ऑन कर दी, रैपिडो हमारी ऑन ही थी। ओला की आईडी हमारी सस्पेंड बंद हो रखी है, उन्होंने 250 रुपये की पेनल्टी लगा दी बेफालतू की, इसीलिए मैंने उसे बंद ही कर दिया है। तो भैया बढ़िया है बहुत। इन्होंने पहले ही पूछ लिया 500 की पर्चियाँ हैं कि नहीं हैं, नहीं तो कई कस्टमर बहस करने लग जाते हैं खुले रखो। हम कितने को खुले रखे, सबको खुले हम ही देंगे तो खुले हमें हमारे पास खुले कहाँ से आएंगे। तो भैया ने पहले ही पूछ लिया कि भाई आपके पास 500 की पर्ची है। मैंने कहा नहीं भाई, अभी मैं सुबह घर से आया हूँ। तो भैया ने कहा पहले ही पेट्रोल पंप से हम खुले करवा लेते हैं। तो इंसान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, अगर इंसान की नीयत सही हो तो बढ़िया लोग भी होते हैं। कैमरे में हाई कर दो एक बार, ये भैया हैं, हाई कर दो, ये भैया हैं, बढ़िया हैं काफ़ी कस्टमर। अभी बेवजह सुबह सुबह कोई और होता तो दिमाग ख़राब होता कि भाई यार तुम्हारे पास खुले नहीं है, यार तुम्हारे पास खुले नहीं है। और हम जैसी जगह जा रहे हैं वैसी जगह ना कोई आदमी, ना आदमी की जात दिखती है। वहाँ बड़े लोगों के घर हैं, सिर्फ उनके सिक्योरिटी गार्ड या माली दिखते हैं। पहुँच गए कस्टमर की लोकेशन पर, कर लेते हैं इनको भी ड्रॉप कर लेते हैं, राइड कर लेते हैं कंप्लीट। 103 रुपये हो गए आपके। तो कर दिया है भैया का ड्रॉप, राइड कर दिया हमने कंप्लीट, पेमेंट ले लिया हमने 100 रुपया। चलते हैं और करते हैं अब नेक्स्ट राइड का वेट। आइडिया हमने कर दी हैं सारी ऑन। ये है राजगढ़ स्टेट, यहाँ से हमें राइड पड़ गई है। चलते हैं और करते हैं पिकअप। 1.9 किलोमीटर का पिकअप रहने वाला है। देख लेते हैं कहाँ से पिकअप करना है इन्हें। कस्टमर को कर लेते हैं कॉल। जयमल सिंह चौक जाना है, जनता नगर। वैसे हमने उठा लिया राइड, उठानी नहीं चाहिए थी, पर यहाँ से हमें निकलना है। लंबी राइड है, 10-11 किलोमीटर। 80 रुपये मिल जाएंगे इसके, क्योंकि 11 बज गए हैं, सर्ज खत्म हो गया होगा। कस्टमर को फ़ोन करके पूछ लेते हैं, टिफ़िन तो नहीं भेजना। कर लेते हैं कस्टमर को पिकअप। 2.5 किलोमीटर दूर की लोकेशन गलत डाली हुई है आपने, देखो ये देखो ना, ये देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखो आपकी लोकेशन देखो कहाँ की है, इसीलिए मैं 5 मिनट से आपको फ़ोन कर रहा हूँ। मैं आपका वेट कर रहा था यहाँ। आपने फ़ोन नहीं उठाया, मैं तो कब 1 मिनट के अंदर आ गया होता। राइब मेरे को पता लोकेशन गलत है यहाँ की। बताओ 5622 लोकेशन गलत थी। पहुँच गए कस्टमर की लोकेशन पर, कर लिया पिकअप। 14 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आईडी पहले ही ऑन कर लेनी है। आईडी ऑन करने का यही पहले फ़ायदा है। जैसे मैंने रायगढ़ सवारी ड्रॉप करने से पहले ही आईडी ऑन कर दी थी और हमें तुरंत राइड मिल गई है। तो पहुंच गए कस्टमर की लोकेशन पर, कर लेते हैं कलेक्ट कैश। इस पर कर दो, 105 रुपये बने। देख लेते हैं रैपिडो में कितने देते हैं, करते हैं कैश कलेक्ट। रेटिंग देते हैं 5 स्टार की। देख लेते हैं कितने दिए इसने हमें। 98 रुपये दिए इसने, 6-7 रुपये काट लिए इसने। तो पोर्टर हमने ऑन कर दिया, इन ड्राइव हमारी ऑन ही है और रैपिडो भी हमारी ऑन है। हमने 10:15 बजे हमने पहली राइड उठाई थी और अब टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं। ऑलमोस्ट हमें
पौने 2 घंटे हो चुके हैं। स्कूटर हमारा 40-45 किलोमीटर चल गया होगा, अभी देखा नहीं है मैंने स्कूटर कितना चला है, जिसमें से 95 रुपये का काम हमने कहते इन ड्राइव में करा है। रैपिडो में हमने 182 रुपये का काम करा है। ऑलमोस्ट 2 घंटे से पहले हमारा 300 रुपये के करीब हमारा काम हो चुका है। और स्कूटर हमारा 30-35 किलोमीटर चल गया होगा जितना भी। कंप्लीट करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आइडिया ऑन कर ली थी, तो अभी तक कोई राइड नहीं पड़ी। राइडें पड़ रही हैं पुट्ठी चौड़ा बाजार की पड़ रही है, जमालपुर की पड़ रही है। तो ऐसी राइडें हमने नहीं लगानी है जहाँ से हमें कोई राइड ना मिले वापसी में। तो इन चीज़ों को आपको भी ध्यान रखना है जो नए राइडर हैं, कि जहाँ से राइड मिले ना, आपको ऐसी जगह नहीं जाना है, चाहे आपको और कोई लंबा पिकअप आपको नहीं करना है। 50 रुपये के पीछे आपने 1 किलोमीटर का पिकअप उठाना है। जैसे 50 रुपये की राइड है तो 1-1.5 किलोमीटर का पिकअप उठाना है। अगर 100 रुपये की राइड है तो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक जा सकते हैं। जैसे 150 रुपये की राइड है तो आप 3 किलोमीटर तक पिकअप करने जा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा तो ये हिसाब है कि 50 रुपये के पीछे 1 किलोमीटर का मैं बढ़ा देता हूँ पिकअप, 1 किलोमीटर तक पिकअप कर सकता हूँ। मेरा ये सिस्टम है। तो आप भी इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो कमाई कर पाओगे आसानी से। पड़ गया जनपद 1 जाना है हमें, 136 रुपये की राइड है ये। पोर्टर चलते हैं और करते हैं पिकअप सामान और चलते हैं जनपद जहाँ से हम आए थे वहीं दोबारा हमको जाना है। 136 रुपये की राइड है। राइड कर लेते हैं स्टार्ट, देख लेते हैं कितने किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है। 16 किलोमीटर का ड्रॉप है। चलते हैं और करते हैं ड्रॉप। 28 मिनट लगेंगे। 136 रुपये तो कम है इसके। चलो हम शॉर्टकट मार लेंगे बीच में। चलते हैं और करते हैं इसे ड्रॉप। 28 मिनट लगेंगे ड्रॉप। तो 136 रुपये बना इस राइड का बिल। कस्टमर ने हमें 150 रुपये दे दिए। वैसे भी 16 किलोमीटर की राइड है, 16 किलोमीटर की राइड है तो बढ़िया करा उन्होंने, दे दिया हमें कहते 150 रुपये। कस्टमर को भी ये बात समझ आती है, रेगुलर सामान जो बेचते हैं उनको पता लगता है कि रेट कम है यार, 10 रुपये किलोमीटर तो चाहिए। चलते हैं इसे करते हैं ड्रॉप। हम 11:15 बजे जब मैं पार्क में वीडियो बना रहा था तब 12:15 हुए थे, अब 12:45 हो गए हैं। 1 घंटे बाद हमें पूरा ऑर्डर पड़ा है। ये 1 घंटा हमारा ख़राब हो गया है। इस टाइम वैसे थोड़ा काम कम हो ही जाता है। कोशिश आपने करनी है 11 साढ़े 11 बजे कोई लंबा गेड़ा उठा ले, थोड़ा कम रेट भी होगा चलेगा, क्योंकि 11 बजे के बाद रैपिडो लुधियाने में रिसर्च ख़त्म कर देता है। बाकी आपके शहर में पता नहीं ख़त्म करता है कि नहीं करता, पर यहाँ पे 11 बजे के साढ़े 11 बजे 11 बजे रेट रैपिडो का कम हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि 11 बजे से पहले कोई लंबा गेड़ा उठा लो जिसमें आधा पौना घंटा आपका लग जाए, पास हो जाए, तो आपको कम फ्री घूमना पड़ेगा, आधा घंटा ही फ्री घूमना पड़ेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना आपने। वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, आगे और भी काफ़ी सारी बातें सीखने को मिलेंगी आपको। ब्लॉग लंबा जरूर हो रहा है पर आपको काम आएगी, ये सारी बातें काम की बातें हैं। मैंने बोला आपको राइड साथ में लेनी है, पहुंच गए कस्टमर की लोकेशन पर, रैपिडो पे राइड पड़ गई है तो डाल लेते हैं 8। तो कर लिया कस्टमर को पिकअप, देख लेते हैं 3.6 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला। चलते हैं और करते हैं ड्रॉप इन्हें फटाफट। तो पहुंच गए कस्टमर की लोकेशन पर, राइड कर लेते हैं कंप्लीट। देखते हैं कितने पैसे बने हैं कस्टमर के। 44 रुपये बने दिए आप। तो कर दिया कस्टमर को ड्रॉप, कैश कर लेते हैं कलेक्ट और चलते हैं अपने गेड़ी की तरफ। 44 बने थे, कस्टमर ने 50 रुपये दिए थे। कस्टमर अच्छे थे। देख लेते हैं रैपिडो ने हमने कितने दिए हैं। 40 रुपये दिए हैं रैपिडो ने हमें। 4 रुपये काट, 13 रुपये इधर से एक्स्ट्रा मिल गए। और पिछली राइड में पोर्टर वाली राइड में हमें मिल गए हैं 136 थे, 14 रुपये वहाँ से एक्स्ट्रा मिल गए हैं। और हमने डबल गेड़ा उठा लिया है। आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपके पास लंबी राइड आ जाए, आपको कोशिश करनी है कि साथ में आप कोई ना कोई राइड उठा कर लेके जा सकें, क्योंकि जैसे लंबा गेड़ा होता है तो जैसे 15-16 किलोमीटर का गेड़ा है, इसका मतलब आपको शहर के बाहर जाना है। अगर आपको शहर के बाहर जाना है तो हो सकता है आपको खाली भी वापस आना पड़े, 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो साथ में अगर आप छोटी राइड ले जाएंगे साथ में, तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आप वहाँ से आते समय खाली भी आएंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। जैसे 150 वहाँ से मिल गए, 50 यहाँ से मिल गए, 200 रुपये हो गए। 16 किलोमीटर के मेरे को एक तरह से अब 200 रुपये मिलेंगे। उसी रूट का गेड़ा था, हमने उठा लिया फटाफट। अगर नहीं हम उठाते तो फिर आते समय हमें रोना पड़ना था, दिल दुखता, तकलीफ़ होती। अब हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये सिर्फ केवल उन लोगों के लिए बातें हैं जो नए बाइक टैक्सी में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें पता है, जो पुराने हैं उनको तो सब कुछ पता ही है, उन्हें क्या बताने की ज़रूरत है। तो करते हैं, मिलते हैं आप ड्रॉप लोकेशन पे। बाकी का ज्ञान अगली नेक्स्ट राइड पे देंगे। वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे आपके काम में और आपके अर्निंग में वृद्धि होगी। आप ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, कम काम करके ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो मिलता हूँ ड्रॉप लोकेशन पे, कर लेते हैं ड्रॉप, देख लेते हैं कितना ड्रॉप रह गया है। 8.1 किलोमीटर ड्रॉप रह गया, 12 मिनट लगेंगे। यहाँ से आप चलते हैं खींचते हुए फटाफट, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं।
जल्दी से ड्रॉप कर लेते हैं, फिर 1 बज गया, वहाँ से शायद हो सकता है कोई लंच पड़े। तो मिलता हूँ ड्रॉप पे। कस्टमर की लोकेशन पर सामान कर देते हैं ड्रॉप। ये पेटी है, चलते हैं और करते हैं ड्रॉप। हाई कर दो कैमरे में। हाय कर दो। ये भैया को सामान ड्रॉप कर दिया, ठीक है। मेरे को राइड मिल गई है यहाँ से, साथ के साथ ही रैपिडो में पहले राइड ऑन करने का ये फ़ायदा होता है, ट्रिप को कर लेते हैं एंड राइड कर लेते हैं क्लोज़, देखते हैं कितने पैसे देता है हमें पोर्टर। रैपिडो में हमने राइड उठा ली है, साथ के साथ ही 140 रुपये दिए हैं। 140 रुपये कैश कलेक्ट करने के लिए बोला है इसने। ये पता नहीं क्यों रेट बढ़ा दिया इसने। 136 की राइड थी, रेटिंग देते हैं 5 स्टार की, देख लेते हैं कितने पैसे देता हमें। 119 रुपये दिए हैं इसने भाई साहब। 140 में से 119 21 रुपये काट लिए इसने। चलो कर देते हैं इसको बंद। और राइड हमें पड़ गई, जनता नगर की राइड है शायद, कर लेते हैं पिकअप इसे। मैं तो पहुंच गए कस्टमर की लोकेशन पर, कर लेते हैं अराइव। तो आ गए हैं, इतनी देर कस्टमर वेट करने के बाद। OTP बताइए, आपने जाना है OTP। तो कर लिया कस्टमर को पिकअप। 12 किलोमीटर की राइड है, 23 मिनट लगेंगे इन्हें ड्रॉप करने में। चलते हैं और करते हैं ड्रॉप। 6वां ऑर्डर है दिन का हमारा, 5वां 6वां। तो पहुँच गए कस्टमर की लोकेशन पर, राइड कर लेते हैं। 94 रुपये राइड कर लेते हैं कंप्लीट, कैश करते हैं कलेक्ट और रेटिंग देते हैं 5 स्टार की, और करते हैं नेक्स्ट राइड का वेट। एक कर भी है बस, है नहीं खुले, या गूगल पे कर दो, फिर गूगल पे कर दो या तो कर दिया कस्टमर को ड्रॉप। चलते हैं और करते हैं नेक्स्ट राइड का। तो नेक्स्ट राइड पड़ गई है रैपिडो पे, घुमार मंडी से शहीद भगत सिंह नगर जाना है। 2.5 किलोमीटर का पिकअप दिखा रहा है, पर ये 2.5 किलोमीटर का पिकअप नहीं है। चलते हैं और करते हैं इन्हें पिकअप, बीच में शॉर्टकट मार, और शहीद भगत सिंह नगर जाना है। इस राइड पे रैपिडो की मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि इस पर 25 रुपये एक्स्ट्रा हैं। तो पहुँच गए कस्टमर की लोकेशन पर, कर दिया है राइड। 4181 4188। तो चलते हैं और करते हैं ड्रॉप। 3.2 किलोमीटर का ड्रॉप रहने वाला है। चलते हैं और करते हैं इन्हें ड्रॉप। 12 मिनट लगेंगे इन्हें ड्रॉप करने में। चलते हैं और करते हैं ड्रॉप फटाफट। तो कर लेते हैं, दिन की हमारी 7वीं 8वीं राइड है, और कर लेते हैं इन्हें ड्रॉप। तो पहुँच गए कस्टमर की लोकेशन पर, राइड कर लेते हैं कंप्लीट। 61 रुपीज़ बने आपके। इसी के QR पे पेमेंट ले लेते हैं और पोर्टर को कर देते हैं ऑन, और करके देखते हैं राइड। 2 बज चुके हैं, 10 बजे हम निकले थे, 10:15 बजे, और स्कूटर हमारा चल चुका है। स्कूटर हमारा अप्रॉक्स 74 किलोमीटर चल चुका है, और घर की तरफ चलते हैं। तो रेटिंग देते हैं 5 स्टार की। 360 रुपये का काम हमारा रैपिडो पर हो गया है। 119 रुपये का काम हमारा 119 रुपये का काम हमारा कहते पोर्टर पे हो गया है। 95-96 रुपये का काम हमारा इन ड्राइव पे हो गया है। वही 400-500 का काम हो गया हमारा तकरीबन। 500 से ऊपर 550 के करीब, 550 पौने 600 का काम हमारा हो गया है। चलते हैं अब हम घर की तरफ। स्कूटर मैंने बताई दी आपको 74 किलोमीटर चल गया है, और 10:15 बजे हमने राइड उठाई थी, और अभी टाइम 2:07 हो रहे हैं। तो आप लोग भी इन चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो आप भी देख लो अब कितने घंटे हुए हैं। अभी 10:15 बजे निकले थे और 2 बजे हैं। 10 बजे लगा लो मोटा मोटा, 10 2 12, 2 घंटे वो हो गए, 2 घंटे ये, 4 घंटे में मैंने 600 रुपये का काम कर लिया है। 3 ऐप चलाए मैंने, कुछ हमारी टिप भी है, कुछ हमारी टिप लगा के साथ 600 रुपये के करीब हमने 600 रुपये का 600 रुपये, हाँ 600 के ऊपर हमारा काम हो चुका है। तो 4 घंटों में 600 रुपये का काम आप भी कर सकते हैं। ये तो मैं कम बता रहा हूँ, मेरा कई बार इससे भी ज़्यादा काम हो जाता है। 700 रुपये का काम हो जाता है इस टाइम तक मेरा कई बार। वो तो मेरे पर्सनल गेड़े नहीं मिल रहे हैं मेरे को। तो चलते हैं, आप घर चलते हैं, कहीं नहीं उठाएंगे। तो ये ले लिया सामान हमने बच्चों के लिए एक केक लिया है, दही लिया है और पनीर लिया है। बाकी फ्रूट हमने वहाँ से ले ही लिया है। तो यहाँ से हमने लिए हैं अंगूर, चीकू और संतरे। ये लिया है हमने अंगूर, चीकू और संतरे, और ये हमने लिया है दही, पनीर और बच्चों के लिए केक। चलते हैं और करते हैं अब घर की तरफ रुख। अब मिलता हूँ मैं आपको शाम को। स्कूटर मैंने आपको बता ही दिया था कितना चला और कमाई कितनी हुई है, ये भी बता दिया। 78 किलोमीटर हमारा स्कूटर चल गया है, 47 किलोमीटर बचा है, 2:30 बज गया है। 10:15 बजे हम निकले थे। तो चलते हैं अब घर की तरफ। अब सारी आइडियाँ कर देते हैं बंद, अब शाम को निकलेंगे। तो पहुंच चुके हैं घर। कमाई कितनी हुई है ये भी मैंने आपको बता ही दिया है, कितना किलोमीटर स्कूटर चला ये भी आपको बता ही दिया, सब कुछ आपको बता दिया है। तो स्कूटर लगा दिया हमने चार्ज पे, ये हमारा स्कूटर चार्ज हो रहा है। तो मिलता हूँ मैं आपको शाम को 9 बजे। जैसे कि हम घर पहुँच चुके हैं, 9 बजे हम फ्री हो गए थे, 7 बजे हम गए थे। पहले घंटे में हमारा काम 150 रुपये का काम हमारा हो चुका था। उसके बाद कोई राइड नहीं पड़ी। स्कूटर हमारा 99 किलोमीटर चला हुआ है, और कमाई सुबह हमने 4 घंटे काम करा था, 2 घंटा हमने शाम को काम करा।
2 घंटे में से भी 1 घंटा ही हमने काम करा, 1 घंटा तो हम फ्री रहे हैं। 6 घंटा काम करके हमने 800 रुपये कमाया है, तो ठीक है। स्कूटर भी हमारा 100 किलोमीटर ही चला है। तो जो जो बातें मैंने बताई हैं आपको, आप उन बातों का ध्यान रखिए। आपको भी कम स्कूटर चलाकर ज़्यादा कमाई तभी होगी, और आप ज़्यादा कमाई तभी कर पाएंगे जिन जिन बातों का मैंने ध्यान रखा है। और एक बात का आप खास ध्यान रखना कि रैपिडो की बाइक बूस्ट आप बंद कर दीजिए। जब तक राइड पर एक्स्ट्रा पैसे नहीं आते तब तक राइड मत उठाइए। 50 रुपये से कम की राइड मत उठाइए, और गेड़ा ऐसा उठाइए जहाँ से राइड दोबारा मिल जाए, और 50 रुपये से कम की राइड मत उठाइए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो करते हैं वीडियो को एंड। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप जाके भाई को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और भाई को सपोर्ट कीजिए, प्यार बनाए रखिए, अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और वीडियो को पूरा देखा करें, जब भी देखें पूरा देखें, या वीडियो को चलाकर छोड़ दें अगर नहीं देखनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो पे क्लिक ना करें, जब टाइम हो तभी वीडियो को देखें। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।